जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 9 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोच लीजिए कि सर ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के रिलेटेड हर कोई चीज़ आपके मतलब सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी एक छोटी सी गलती से अभी हमारे पास अगर दिन लग जाता है, हम दिन में 2 भी लेक्चर अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे लेक्चर छोड़ने से आपका एक पॉइंट छूट जाता है और आपकी सिलेक्शन रह जाती है तो दैट विल कॉस्ट यू a year or that will cost you many years back in your life. So for that reason मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज से पीछे ना रहो। आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि सच दैट कि हमारे पास मतलब ये होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से जज्बातों के साथ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। हमारे पास कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द आवर टॉपिक। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस चैनल, जो कि फ्री ऑफ एनी कास्ट करनी है। हमारी खुशी के लिए कर दो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है। और इसके अलावा शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर लाइक बनती है तो लाइक दे देना, नहीं तो अनलाइक कुछ भी कर लो। कमेंट में हमें बता दो कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी तक हमने जो पढ़ा फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, साइलेंट फीचर्स। फॉर्मेशन पे जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, साइलेंट फीचर्स पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो है प्रेम्बल ऑफ इंडिया। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको मान लूंगा ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये बुक होती है ना, ऐसे मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से जैसे बनाते हैं। तो इस चीज को मैं समझाने के लिए, आपको प्रेम्बल को समझाने के लिए, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाई है। इस डायग्राम को देख लीजिए। जी हाँ, आप सभी लोगों को मतलब दिख रही है कि ये एक बुक होती है, मोटी सी बुक होती है। अब इसमें ये है पेजेस इस तरीके से, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ पेजेस आएंगे ना, तो ये एक हिस्सा मान लेंगे, यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर एक और मतलब कुछ पेजेस ले जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा हिस्सा। इसी तरीके से पेजेस को मतलब काटते काटते मतलब कुछ हिस्सों में डिवाइड करते करते कुछ पेजेस मतलब मान लो ये 2 पेजेस, ये 3 पेजेस, ये 10 पेजेस, ये 15, ये 20, 30, 40 मतलब कुछ भी पेजेस को का काउंट रखते हुए हमने इसको हिस्सों में बांट दिया। जैसे यह है हिस्ट्री की नोटबुक, यह है साइंस की, ये है आपकी अकाउंटेंसी की, ये है कोई भी आपने एक मोटी नोटबुक लाई उसमें हिस्से कर दिए, ठीक है। अब इन हिस्सों के पहले वाले हिस्से को हम प्रेम्बल कहते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला चीज हमारा प्रेम्बल कहलाता है। अब ये प्रेम्बल होता क्या है, किस तरीके से है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस तो करने ही जा रहे हैं, बट अभी इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1, पार्ट 2 प्रेम्बल को छोड़ के अब इसके अलावा हमारे पास आते हैं टोटल 22 पार्ट तक नंबरिंग है, पार्ट 22 तक। अगर टोटल पार्ट्स की बात करेंगे तो टोटल पार्ट्स इसमें 25 है। सर आपने बोला तो 22 पार्ट्स तक तो काउंटिंग आती है, अब 25 कैसे आती है? देखो, अब ये तो 22 पार्ट्स तब थे जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाया गया था, लेकिन जब मतलब थोड़ा टाइम हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐड करने पड़े, तो हमने क्या किया, मान लो हमारे पास पार्ट 10 है तो हमने पार्ट 10A के नाम से एक और पार्ट बना दिया। तो पार्ट 15 है हमारे पास, तो हमने पार्ट 15A और पार्ट 15B के नाम से 2 पार्ट्स इंक्रीज किए। अब इसी तरीके से हमने मतलब अल्फाबेट्स को जोड़ते हुए इनमें कुछ पार्ट्स इंक्रीज किए। तो कितने पार्ट्स इंक्रीज किया है? 3 पार्ट्स इंक्रीज किया है। ये मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मतलब आई डोंट रिमेम्बर दोस पार्ट्स के जिनमें इंक्रीज हुई है, बट आई विल टेल यू इन कमिंग लेक्चर्स। तो यहाँ पर हम इतना याद रखेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इतना याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस पे क्वेश्चन आता है, अगर उसने ऑप्शन दिया है 25, देन 25 और 22 दोनों ऑप्शन दिया है तो 25 इज द राइट ऑप्शन। अगर उसने 25 वाला ऑप्शन नहीं दिया है देन 22 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लीजिए। अब इन पार्ट्स में एक पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल्स है, ठीक है। आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, इनमें अलग अलग हिस्से किए गए हैं। मान लो इसमें 3 तरीके की बातें कही गई हैं या 3 तरीके का कानून लिखे गए हैं। उन 3 तरीके के कानून
कानूनों को हम तीन मतलब आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। 3 आर्टिकल्स है या 4 आर्टिकल्स है या 2 आर्टिकल्स है। इसी तरीके से पार्ट 1 में भी आर्टिकल है, पार्ट 2 में भी, हर किसी में आर्टिकल है। अगर टोटल देखा जाए तो पार्ट 22 तक हमारे पास पहले थे 395 आर्टिकल्स। तो कितने पहले थे? 395 आर्टिकल्स। ये तो हमारे पास तब थे जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था। कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन बन के? ये चीज आई होप कि आपको याद होनी चाहिए कि जब मैंने डेट बताया था 26 नवंबर 1949, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर आज के डेट में हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 448। अब आपको पता चल गया होगा कि 448 किस तरीके से होंगे इसमें पूरी तरीके से। तो सो फॉर दैट रीजन इसमें अगर ऐड करने पड़े आर्टिकल्स तो हमने किस तरीके से ऐड किए? ऐड हमने किए इसमें अंदर से मतलब नंबरिंग लगा के, ये मतलब अल्फाबेट्स लगा के हमने आर्टिकल्स को ऐड किया। 36A, 36B, 35A, आर्टिकल 35A, इस तरीके से है जो आपको याद होगा। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं शेड्यूल्स। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे पास थे 8 शेड्यूल। अब अगर बात करेंगे आज के डेट में हमारे पास है 12, ठीक है। अब कौन कौन से बढ़ाया गया? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। डायरेक्टली नंबरिंग इस तरीके से बढ़ाई गई, इसमें अल्फाबेट्स को नहीं जोड़ा गया, इसमें डायरेक्टली नंबरिंग बढ़ाई गई 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। आई होप कि यू मे हैव गॉट दिस प्रॉपरली। अब हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25। पहले कितने थे? 22। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 448, ठीक है। पहले कितने थे? 395। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे पहले शेड्यूल्स कितने थे? 8, अब कितने हैं? 12। ये चीज आप रिमेम्बर कर लीजिए। 25 पहले थे, फिर ये मतलब अभी इतना हो गया। आई होप कि ये चीजें आपको रिमेम्बर हो गई होंगी। अब हम पूरी तरीके से प्रेम्बल को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको कल मैंने एक चीज बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था तो 13 दिसंबर जब सेकंड मीटिंग हुई थी, आई थिंक सो कि 1946 में 13 दिसंबर 1946 में इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में। बोला था कि हम इस एम एंड प्रोस्पेक्टिव से, इस फिलॉसफी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में नाम पड़ा प्रेम्बल। अब ये क्वेश्चन आता है कि वर्ड प्रेम्बल कहां से लिया गया? वर्ड प्रेम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो प्रेम्बल असल में क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। अब हम इस प्रेम्बल को हमारे भारत के मतलब महान कॉन्स्टिट्यूशन के महान प्रेम्बल को पढ़ने जा रहे हैं। पूरी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि यू विल कीप पे योर कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स मी। सबसे पहले बात करेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ठीक है। ये चीज मैंने हाईलाइट करके लिखी है, सो फॉर दैट रीजन इसको याद रख लीजिए। एंड सोशलिस्ट सेक्युलर, इस चीज को भी आप याद रख लीजिए। फिर उसके बाद लिखा गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। ये चीज पहले हिस्से में लिखी गई है। क्या अब मतलब सिक्योर करेगा? उसके बाद लिखा गया है जस्टिस किन किन चीजों में? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। फिर उसके बाद लिबर्टी लिखी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस पे भी हमें लिबर्टी मिली है। अब अगर बात करेंगे इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब अगर बात करेंगे फैटर्निटी की, फैटर्निटी क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो ये चीज मुझे बताना जरूरी नहीं था, बट मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस कहां से बनते हैं वो चीज मैं आपको पूरी तरीके से बाद में लास्ट में एक फॉर्मूला के जरिए बता दूंगा। अब अगर बात करेंगे फैटर्निटी तो हमने पढ़ा इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट, जो मैंने कल बताया था, अडॉप्ट इनैक्ट 26 नवंबर 1949 एनफोर्स्ड क्या है 26 जनवरी 1950 एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
आई होप कि यू मे हैव रेड दिस प्रेम्बल मोर इंटरेस्टिंगली और कीनली। अब इसमें बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर एक फार्मूला देख लीजिए, सो सी डॉक्टर JLEF, सो सी डॉक्टर JLEF, ये चीजें कभी कभी पूछी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एमंग आवर प्रेम्बल, तो उसमें आपको याद रखना है सॉवरियन के बारे में पूछा जाता है, सेक्युलर के बारे में पूछा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ये चीज आ सकती है प्रेम्बल में से क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा चीज हमारे प्रेम्बल में नहीं है या कौन सा चीज हमारे प्रेम्बल में है। आई होप कि वो उस तरीके से ऑप्शंस बना के देंगे कि यू मे गेट कंफ्यूज, बट अगर आपके पास ये फार्मूला याद है, सो सी डॉक्टर JLEF, आप इसे कोई भी फार्मूला बना सकते हो अपने तरीके से कि आपको सारी चीजें याद आ सकती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, 26 नवंबर 1949 क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट और इनैक्ट किया गया। अब अगर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर एक और क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया, केम इनटू फोर्स किया गया। आई होप कि यू मे हैव गॉन थ्रू दिस थिंग्स प्रॉपरली और आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रेम्बल के बारे में, हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है बाद में, बट वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने सिलेबस के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसमें लिखेंगे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिलेबस में लिखा गया है। उसके बाद फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे और पूरी हिस्ट्री के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी चीज नहीं छूटना चाहिए। आई होप कि प्रेम्बल तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक्स इसमें से आ सकते थे फिर वो उन्होंने एक्सक्लूड करके अलग से टॉपिक्स दिए हैं, तो वो हम आसानी से पढ़ेंगे। तो कल हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोट्स तो आपको मतलब डे टू डे मिल ही जाएंगे उस पर, और हैंडमेड नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा डे टू डे। बाकी जो होगी हमारी पूरी तरीके से इस पे काम चल रहा है, मैं पूरी तरीके से कर रहा हूँ काम इस पे, और मैं आपको अच्छी न्यूमेरिकल्स के साथ, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ बुक दे दूंगा। वो बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़े से मुझे लेक्चर्स मतलब कंप्लीट करने दो। सो फॉर दैट रीजन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।